चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के मूल सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था दो विधि, एक तो पढ़ा था गुणनखंड विधि से किस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, और दूसरा पढ़ा था पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। और आज हम लोग तीसरी विधि पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। मूल को मतलब अगर चाहे मूल कह दे या कह दे आपको द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करो, बात एक ही है ना। तो इसमें दो फार्मूला है हमारा। पहला तो एक श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे, दूसरा खयाम विधि, सैयद खयाम विधि है ना। कौन सी विधि है? उमर खयाम विधि है ना। दो मेथड्स हैं। तो पहले श्रीधराचार्य विधि से हम लोग लगाते हैं। तो इसमें जो इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का वो लिखेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का प्लस c बराबर 0। एक्चुअली में है क्या, ये वही चीज़ है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है इसको, है ना। क्या करना है? पूर्ण वर्ग ही बनाना है। तो इसको हम कैसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं यार? देखो, इसमें हम 4a से गुणा कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? समीकरण के दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर, आप कहोगे क्यों गुणा कर रहे हो आप, हमें बताओ। इसलिए गुणा कर रहे हैं कि जब इसमें हम 4a से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2ax का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 यानी 2ax गुणे b बन जाएगा, तो बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये इसमें 4a से गुणा करोगे तो 4a स्क्वायर x स्क्वायर है ना, इसमें a से गुणा करोगे a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और प्लस का 4abx प्लस का 4ac बराबर, इसमें 0 में 4a से गुणा करोगे तो 0 ही तो होगा। अच्छा, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? 2ax का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो 2 गुणे ax। अच्छा, एक मिनट, एक छूट गया मैं। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इतने चीज को ऐसे लिख सकते हो। देखो वही आ जाएगा, 2 दूना 4abx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गुणा करोगे वही आ जाएगा। कहोगे ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि भैया मैं इसको आपको सूत्र पे दिखाना चाह रहा हूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। इसका मतलब a तो a है ना, a यहाँ है तो a यहाँ है, तो a अगर a की जगह पर कितना है 2ax, तो a की जगह पर क्या लिखे हैं 2x। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जैसे b था तो यहाँ b स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर b है तो यहाँ पर b स्क्वायर होगा, तभी तो बनेगा ना पूर्ण वर्ग। तो हम एक काम कर दे रहे हैं, b स्क्वायर इसमें जोड़ दें और b स्क्वायर क्या करें? घटा दे। कोई फर्क पड़ेगा? तो कहोगे ऐसा क्यों किया? अरे ऐसा इसलिए किया यार ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए ना, इसलिए मैं b स्क्वायर जोड़ दिया, b स्क्वायर घटा दिया, प्लस का 4ac बराबर 0 है ना। समझ में आई बात? तो इतनी चीज जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नहीं a 2ax प्लस का b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस बराबर 0। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भाई, यही तो लिखा हुआ है। देखो 2ax, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई, और ये हो गया आपका b, तो लिखा हुआ है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस का 4ac। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये बनेगा क्या? 2ax प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस, समझे कैसे? मैं बता रहा हूँ, देखो ये माइनस में उधर गया तो प्लस, ये प्लस उधर गया तो। अच्छा है क्या, मैं अगर चाहूँ डायरेक्ट सूत्र लिख दूँ और उस पर सवाल लगा सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि सूत्र मतलब देगा तो यही देगा, लेकिन अगर कोई हमसे ऐसे कह दे कि भैया आप सूत्र भी ना लगाओ और श्रीधराचार्य के नियम पर लगा दो, आप फार्मूला लगाओ, यार मैं जो सवाल दिया होगा ना, हमको सूत्र भी नहीं याद है, मैं फिर भी लगा दूंगा। अगर हम डेरिवेशन किए हैं, सही से चीज़ों को समझे हैं, तो हमें सूत्र भी नहीं याद है फिर भी मैं सवाल लगा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन दो आप, मुझे सूत्र नहीं याद, मैं ऐसे बना के उसको लगा दूंगा। कोई ज़रूरी मैं याद करूँ, है ना? आपने सूत्र बनाया भैया, हम भी आप ही सूत्र बना के लगा देंगे, कोई ज़रूरी कि उसको याद कर लें। तो हमें याद सूत्र हो या ना हो, मैं तो बताता हूँ, आप गणित का कोई भी फार्मूला मत याद करो और सारे सवालों को लगा सकते हो आप, केवल मेथड आप जानो। आप कोई भी क्वेश्चन दो, मैं बिना सूत्र के उसको लगा दूंगा, ठीक है? सरल रेखा होगा, कोई भी होता है, इंटर का कोई भी होगा, आप लाओ, मैं बेहिचक उसको सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और लगाएंगे, है ना।
तो कोई ज़रूरी नहीं है, सूत्र जो होता है वो बनाया जाता है। मैंने बताया था, परिमेय आपको बताया था कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसी की सहायता से दूसरी कथन को सिद्ध करते हैं, है ना। तो ये सब वही है। तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम रटें इसको, हम इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें आसान हो जाए इसीलिए सूत्र बनाया जाता है ना। तो ये देखो, ये वर्ग है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ax प्लस का b। स्क्वायर है तो उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस, और किसका चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था वर्गमूल के दो मूल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। अब b प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2ax बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट, यही तो हो जाएगा। लिखेंगे या x बराबर क्या आ जाएगा, बटा, यही श्रीधराचार्य का सूत्र है जो हम लोग रटते हैं। रटना नहीं होता यार, उसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना होता है। हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो एक फार्मूला ये बन गया। अच्छा, दूसरा एक फार्मूला और बनाते हैं, तो ये आप समझ में आ गया हो तो इसको रेज कर दें, है ना। तो श्रीधराचार्य विधि समझ में आ गया। दो विधियां है ना इसमें, द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना है, तो उसमें दो विधि, एक तो श्रीधराचार्य विधि और दूसरा उमर खयाम विधि। ये इन्होंने भी वही फार्मूला दिया, केवल चूतिया बनाने का काम किया है ना। सब लोग यही करते हैं भैया, थोड़ा सा इधर उधर करके अपना नाम कमा लेते हैं। तो इसमें देखो ये क्या है, पहले इसका भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या करना है, तो मैंने पहले बता रखा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते थे, x स्क्वायर के गुणांक को एक करते थे। तो एक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में a से भाग करने पर, द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों में a से भाग करने पर, ठीक है। तो a से भाग करोगे क्या बनेगा भैया, a से कट जाएगा ना, प्लस का b बटा x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का बराबर। अब क्या करेंगे, जो x का गुणांक होता है उसका आधा लेते हैं, जो x का गुणांक होगा उसका आधा लेंगे, आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल किए, ये भी तो वो भी तो पूर्ण वर्ग बनाए थे ना, ये भी पूर्ण वर्ग बनाए, केवल बेवकूफ़ बना रहे भाई। और हमको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो a b बटा a का आधा लेंगे, b बटे आधे का वर्ग जो होगा दोनों पक्षों में जोड़ेंगे और b बटे आधे का वर्ग दोनों पक्षों में घटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे b बटा a का आधा कैसे निकालोगे, b बटा a, इसका आधा कैसे करोगे, 1/2 से गुणा, तो ये बनेगा a बटा b बटा, यही तो बनेगा। तो लिखेंगे b बटा 2a का वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा x स्क्वायर प्लस 2a का माइनस b बटा 2a का प्लस c बटा बराबर 0। समझ में आ गया नहीं आया, बोलो भाई। इसका आधा जोड़ दिए और आधा इसका क्या किए, तो ये इतनी चीजें क्या लिखी हुई आप बताओ मैं, a बटा a प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो a की जगह पर x है और b की जगह पर b बटा 2a, तो ये लिखा हुआ है x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो अभी खोल दो इसको। तो ये बनेगा b स्क्वायर बटा का प्लस का c बटा a बराबर, कोई दिक्कत। ये इतना समझ में आया कि कैसे लिखा है, ये तो बताया था, कहोगे सर जी इसमें 2 नहीं तो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो वही चीज़ बन जाएगी, नहीं बनेगा। ये सब कई बार बता चुके हैं।
अब इसको उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, देखो दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, हाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बटा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो ये बनेगा क्या, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का c बटा, यही तो होगा। तो x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अच्छा इसका हर बराबर कर लो भाई, इसका हर कैसे बराबर करोगे आप बताओ? इसमें 4a से गुणा कर दो, 4a से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 4a से गुणा करोगे तो 4a गुणे a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इसमें करोगे 4ac हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटेगा 4a स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4ac बटा 4a बटा 4a। बन गया कि नहीं बना, बन गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, हर बराबर है ना, अंश जुड़िएगा, तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 4a स्क्वायर। अब ये वर्ग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो x प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का, और कभी भी वर्गमूल निकलता है तो उसके दो मान होते हैं, है ना, प्लस माइनस मान होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूँ। तो x प्लस का b बटा 2a बराबर प्लस माइनस, बोलो भाई समझे कैसे? इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, बहुत लोग कहेंगे इसका भी निकल जाएगा, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का वर्गमूल b हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें घटा हुआ संख्या, किसी का पूर्ण वर्ग होता है वही वर्गमूल निकलता है। 4a स्क्वायर का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 4 का वर्ग अगर करोगे किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, और a स्क्वायर किसका वर्ग है a का वर्ग है। 4a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4a स्क्वायर को 2a का, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया है, तो इसलिए इसका वर्गमूल 2a हो गया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं बना, इसलिए उसका वर्गमूल नहीं निकला। तो अब इसका एक स्टेप और बचा, उसको आगे मैं लिख दे रहा हूँ। तो अपने उम्र खयाम विधि भी समाप्त हो जाएंगे अभी। तो x बराबर क्या बनेगा, ये प्लस में उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का b बटा 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन का। अब देखो हर बराबर है ना, तो अंश जुड़ जाएगा, तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का। अब बताओ दोनों की सूत्र में क्या अंतर है, दिख ही नहीं रहा, कुछ सेम तो है, तो बस केवल वो उसमें 4 से गुणा करके बना दिए, बेस स्क्वायर से भाग करके निकाल लिए हैं, है ना, लेकिन फार्मूला एक ही लगेगा। तब कहोगे सर जी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसमें आपने एक ही लिखा है, तो आप कहोगे यही कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, आपने एक लिखा है। तो मैं कहूँगा कैसे यार, 2 मूल तो है, देखो एक प्लस का एक माइनस का है, एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, और हम दोनों मूलों को क्या करेंगे आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो इस पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक टॉपिक और दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, IMP लिख रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ज़्यादातर बनता है। आपको द्विघात समीकरण दे देगा, और द्विघात समीकरण देने के बाद आपसे हल करने के लिए कहेगा, और कहेगा चेक करो मूलों के लक्षण ज्ञात करो कि उसके मूल कैसे हैं। लक्षण का मतलब उसके मूल कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं आएंगी उसके मूल जो होंगे, या परमीय संख्या आएगा, या काल्पनिक संख्या आएंगी, यही सब हमें चेक करना है। क्योंकि हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें बताया था संख्याएं 2 होती थी, एक तो वास्तविक संख्या होती थी और दूसरा काल्पनिक संख्या होती थी। और वास्तविक संख्या में हमारे क्या आ जाते थे, परमीय संख्या आती थी और अपरमीय संख्या आ जाती थी, है ना। तो परमीय संख्या बताया था क्या होता है, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता था। अपरमीय संख्या में होती जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता था, है ना। तो वही सब हमें चेक करना होगा। तो उस चीज़ को हम लोग चेक कैसे करेंगे, हम लोग जो द्विघात समीकरण होता है उसका विविधकर निकालते हैं। क्या निकालेंगे, विविधकर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनांट, ये लिखा हुआ है। तो जो द्विघात समीकरण बनता है ना,
द्विघात समीकरण में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलेंगे? और जो हमें द्विघात समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले उस द्विघात समीकरण का क्या निकालेंगे? विविधकर निकालेंगे। और जैसे ही विविधकर निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि जो मूल होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, काल्पनिक होगा, जो भी होगा हम उस लक्षण को इसी की सहायता से बताएंगे। कैसे? देखो आपको अभी मैंने बताया कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, उन वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती है ना। और जो कहीं ऐसे लिखा होता है अंडर रूट -5 लिख दिया, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय का है यार, ये काल्पनिक संख्या है। ये बताया था कि नहीं बताया था? अगर रूट कहीं माइनस में आ गया तो समझ लेना वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। लेकिन कहीं ऐसे लिख दिया तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर? बातें समझ में आ गई? तो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं तो मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यही तो अभी फार्मूला निकलवाया है। जो सूत्र मैंने निकलवाया है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के, वो ये निकलवाया है। तो अब जो मूल होगा वो निर्भर करेगा किस पर? इस पर निर्भर करेगा कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता। अगर इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया, पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा वर्गमूल निकला तो वास्तविक संख्या तो पहले तो बनेगी ही, है ना। वास्तविक बन जाएगा और क्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। तो वास्तविक बन जाएगा और परिमेय बन जाएगा। और क्या होगा? दो मान होगा, एक प्लस होगा और एक, तो एक मान कुछ दूसरा होगा तो दूसरा मान कुछ दूसरा होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, जब इसका -4 बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर पूर्ण वर्ग बन गया, क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बनने का मतलब पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया, तो जो द्विघात समीकरण का मूल होगा, यानी जो x का मान आएगा वो कैसा होगा? ये तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक तो बनेगा ना, क्योंकि इसका भैया प्लस माइनस कोई भी संख्या होता है वास्तविक होता है। वह हर एक संख्या जो होता है पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। केवल रूट माइनस में ना हो बस, और जितनी भी संख्या होंगी सब क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी, है ना। तो ये जब बन जाएगा तो पहला चीज तो ये बनेगा वास्तविक संख्या। क्या बनेगा? वास्तविक। और अगर पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या बनेगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो मूल क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो वही चीज मैंने लिख दिया है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब ये है कि ये जो मान आएगा 0 से जब बड़ा होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ऋणात्मक आ गया तो यार कैसे ये माइनस का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। तो जब ये 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? 0 से। अगर 0 से छोटा हो गया तो, अगर ये मान 0 से छोटा, ये मान अगर 0 से छोटा हो गया तो -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, तब वो काल्पनिक नहीं हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा ना। तो ये मान 0 से अगर बड़ा हो, क्या हो? 0 से बड़ा हो। और अगर 0 से बड़ा हो और इसका पूरा का पूरा क्या हो? वर्गमूल निकल जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने का मतलब उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो जो हमारा मूल होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा, परिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगा। यानी जो मान आएगा एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। तो पहली चीज हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा कि अगर इसका मान जो हो जाए, ये मान जो हो जाए वो बड़ा हो जाए 0 से। 0 से बड़ा होगा तभी उसका, अरे यार 0 से बड़ा नहीं होगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। 0 से बड़ा होने का मतलब 1 2 3 4 5, 0 से छोटा होने का मतलब -1 -2 -3, है ना। तो जब माइनस में आएगा तो वो कहाँ वास्तविक बनेगा? तो काल्पनिक हो जाएगा ना। तो अगर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, जो हमारा विविधकर है, अगर उस विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा हो और संख्या का क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, तो संख्या के मूल क्या होंगे? द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये हो जाए कि 0 से तो बड़ा हो डिस्क्रिमिनेंट, 0 से तो बड़ा हो, लेकिन इसका पूरा का पूरा वर्गमूल ना बने। तो कहाँ से वर्गमूल बनेगा? अगर मान लो 0 से बड़ा कितना हो सकता है? 17 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो मान लो आपका 17 हो गया, 13 हो गया। 0 से 13 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो मान लो ये मान कितना हो गया? 13 हो गया। तो 13 तो 0 से बड़ा है, लेकिन भैया इसका वर्गमूल कहाँ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होता तो वर्गमूल निकल जाता ना।
तो जब अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो बनेगा ही ना। बताया था अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, तो ये अपरिमेय संख्या है लेकिन क्या है? वास्तविक है। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा। कोई दिक्कत? समझ में आएगी बात? तीसरी बात क्या कहता है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जो विविधकर निकालें, उसका मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। 0 के अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। अच्छा, समान कैसे होगा? वास्तविक तो होगा ही ना। अगर भैया ये पूरा 0 हो गया तो अगर ये 0 हो गया इसका मान, तो आप लिखोगे -b प्लस माइनस 0/2। ये तो 0 हो गया ना। b² - 4ac अगर 0 हो जाए तो इसको आप ऐसे लिखोगे। तो यार किसी संख्या में 0 जोड़ने से या घटाने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो बचेगा क्या? -b/2 यही तो बचेगा। तो जब ये बचेगा तो इसका मतलब द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, लेकिन एक ही मान अब बचा है। तो इसका मतलब जो दोनों मान आएगा वो यही आएगा। ऐसे सवाल मैंने आपको लगवाए हैं, है ना। x प्लस दिया था √3/2 का होल स्क्वायर जो बना था बराबर 0 था, तो उसमें दोनों मान बराबर आ रहे थे। उसका कारण यही था, है ना। तो अगर कहीं ये कंडीशन बनती है, जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालें वो डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो जो हमारा द्विघात समीकरण का मूल होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। तो हमें लग रहा दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अब चौथी कंडीशन क्या बनती है? तो पहली कंडीशन ये बन सकता है 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरी कंडीशन बनता है कि 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना बने। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? 0 के बराबर। और चौथी कंडीशन ये भी तो बन सकती है 0 से छोटा भी तो हो सकता है। तो जब 0 से छोटा होगा, देखो b² - 4ac > 0, इसका मतलब अब 0 बड़ा है किससे? इससे। तो जब 0 बड़ा हो जाएगा तो ये मान क्या आ जाएगा? माइनस में नहीं आएगा। 0 से छोटा संख्या, इसका मतलब ये क्या है? 0 बड़ा है, जिधर चिन्ह लगा वो 0 बड़ा है। तो अगर 0 बड़ा है तो ये छोटा तो होगा। तो 0 से छोटा क्या हो सकता है? -1 -2 तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगी। वास्तविक क्या बनेगी? तो वही तो मैंने लिखा यार, वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या होगा? जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे या काल्पनिक होंगे। कोई दिक्कत? तो हमें लग रहा है चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ठीक है, इतना रहने देते हैं, बंद कर दीजिए।